जो पॉइंट आप देख रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री की हिस्ट्री में, वो है साल 2001। एक बिजनेसमैन को इतनी बुरी तरह इंसल्ट किया गया कि उसने पूरी इंडस्ट्री को ही बदलने का ठान लिया। लेकिन गेट दिस, आज वही बिजनेसमैन नासा को मजबूर कर रहा है हर साल 3 अरब डॉलर देने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पैसा वो अपने मार्स मिशन के लिए यूज कर रहा है। मॉस्को की एक ठंडी शाम, पेपाल बेचने के बाद इलॉन मस्क रशियन से मिलने गए। उनके पास 180 मिलियन डॉलर थे और एक सपना, मंगल ग्रह पे जाने का। लेकिन ये कहानी पे पेल से नहीं, बल्कि एक 12 साल के बच्चे से शुरू होती है जो रात भर कंप्यूटर गेम्स खेलता था। जी हाँ, छोटे इलॉन ने स्पेस का पहला गेम बनाया था, ब्लास्टर, जिसे उसने सिर्फ $500 में बेच दिया। वो बच्चा जिसे स्कूल में बुली किया जाता था, जिसे एक बार इतना मारा गया कि हॉस्पिटल जाना पड़ा, वो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। पेपाल की सक्सेस के बाद जब सब लोग लग्जरी कार्स और प्राइवेट आइलैंड्स खरीद रहे थे, इलॉन ने एक अजीब सा सवाल गूगल पे सर्च किया, व्हेन इज नासा प्लानिंग टू सेंड ह्यूमंस टू मार्स। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने सोचा क्यों ना खुद ही मार्स पे जाने का प्लान बनाया जाए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अमेरिका में रॉकेट्स बेचना गैर कानूनी था और रशिया के पास पुराने सोवियत ईरा के रॉकेट पड़े थे। बस यही एक रास्ता था मार्स तक जाने का। इलॉन ने अपनी पूरी पेपाल की कमाई का 90% इस मिशन के लिए रख दिया और रशिया के लिए फ्लाइट बुक कर ली। मॉस्को एयरपोर्ट पे उतरते ही -20 डिग्री की ठंड ने उनका स्वागत किया। लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सपना था, मार्स। रशियन स्पेस ऑफिशियल से मिलने से पहले इलॉन ने एक होटल में रुककर फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार की। उन्हें यकीन था कि रशियंस मान जाएंगे। मीटिंग रूम में पहुंचे जहां वोडका की बोतलों के बीच एक डील होने वाली थी जो स्पेस की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन जो हुआ, उसने ना सिर्फ इलॉन का दिमाग बदल दिया, बल्कि पूरी स्पेस इंडस्ट्री का भविष्य ही बदल दिया। लेकिन रशियंस ने उनका मजाक उड़ा दिया। तुम एक इंटरनेट अरबपति हो, तुम्हें स्पेस के बारे में क्या पता। रशियन स्पेस चीफ ने अपनी वोडका का ग्लास उठाया और कहा, देखो मिस्टर मस्क, स्पेस कोई पेपाल नहीं है। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक का मतलब है डेट्स। वो मीटिंग रूम जहाँ सोवियत यूनियन के सबसे एक्सपीरियंस्ड रॉकेट साइंटिस्ट बैठे थे, अचानक ठहाकों से गूंज उठा। एक साइंटिस्ट ने कहा, तुम वो पहले अमीर लड़के नहीं हो जो स्पेस का सपना लेकर आया है। इलॉन ने अपनी प्रेजेंटेशन निकाली जिस पर 6 महीने रिसर्च किया था, लेकिन रशियंस ने उसे देखा तक नहीं। अरे भाई, पहले इन्हें रॉकेट की स्पेलिंग तो सिखाओ, एक रशियन ने मजाक उड़ाया। इलॉन का चेहरा लाल हो गया। वो शख्स जिसने 24 साल की उम्र में पेपाल जैसी कंपनी बनाई थी, आज 30 साल के रॉकेट साइंटिस्ट से लेक्चर सुन रहा था। ठीक है, तो बताइए प्राइस क्या है? इलॉन ने अपनी ईगो को साइड में रखते हुए पूछा। रशियन चीफ ने एक पेपर पर नंबर लिखा, $20 मिलियन, बीच आर रॉकेट। लेकिन ये तो मार्केट प्राइस से 3 गुना ज़्यादा है। इलॉन शॉक थे। हाँ, क्योंकि तुम अमीर हो और अमीरों को स्पेस का शौक बहुत महंगा पड़ता है। रूसी हंस रहे थे। इलॉन ने अपना बैग उठाया। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन होंठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। रूसियों को नहीं पता था कि उनका ये मजाक स्पेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन बनने वाला था। एक पुराने रॉकेट की कीमत थी 8 मिलियन, लेकिन रशियंस ने कहा, तुम्हारे लिए स्पेशल प्राइस $20 मिलियन, वो भी सिर्फ एक रॉकेट के लिए जो 1960 के दशक में बना था। एक ऐसा रॉकेट जिसे सोवियत यूनियन ने कभी न्यूक्लियर वेपन्स के लिए डिज़ाइन किया था, आज मार्स मिशन के लिए बेचा जा रहा था। और सुनो मिस्टर इंटरनेट जीनियस ... रशियन चीफ ने अपनी सिगरेट जलाते हुए कहा, अगर रॉकेट लॉन्च फेल हो गया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रूसियों की ये एटीट्यूड देखकर एलोन के दिमाग में एक सवाल आया, अगर ये लोग मुझे इतना अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं तो क्यों ना खुद ही रॉकेट्स बना लूं। वापस आते हुए प्लेन में इलॉन ने एक एक्सेल शीट खोली और जो कैलकुलेशन किया, उसने स्पेस की पूरी हिस्ट्री बदल दी। मॉस्को से LA की 13 घंटे की फ्लाइट थी और इलॉन के पास था एक लैपटॉप, एक एक्सेल शीट और बहुत सारा गुस्सा। उन्होंने सोचा, एक रॉकेट में कितना रॉ मटेरियल लगता है, एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर, हर मटेरियल की कीमत गूगल की। इंजीनियर से फ़ोन पर बात की, नासा के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स स्टडी किए और फिर 9 घंटे की मेहनत के बाद उनके सामने एक शॉकिंग नंबर था, मैं खुद रॉकेट बना सकता हूँ, वो भी सिर्फ 2 मिलियन में। इलॉन के हाथ कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि स्पेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम चल रहा था। रॉकेट्स बनाने की एक्चुअल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में 97% का डिफरेंस था। एयर होस्टेस ने देखा कि एक पैसेंजर बार बार चिल्ला रहा है, दिस इज़ इनसेन, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। उस दिन LA एयरपोर्ट पर उतरते ही इलॉन ने अपनी टीम को एक मैसेज भेजा, वी आर स्टार्टिंग अ रॉकेट कंपनी और इस बार विल शो द रशियंस। अगले 6 साल सिर्फ फेलियर्स। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट्स लॉन्च होते ही एक्सप्लोड हो गए।
ईलॉन के पास लास्ट रॉकेट का पैसा बचा था। हर फेलियर के साथ मीडिया का मजाक बढ़ता गया। देखो, वो पेपाल वाला लड़का रॉकेट बना रहा है। न्यूज़ चैनल्स पर एक्सपर्ट्स कह रहे थे इस इंटरनेट बिलियनर को रॉकेट साइंस नहीं समझ आएगी। ईलॉन की पर्सनल लाइफ भी टूट रही थी। टेस्ला बैंक्रप्सी की तरफ जा रही थी, शादी डिवोर्स में बदल गई थी और स्पेसएक्स के 300 इंजीनियर्स का सैलरी देने के लिए उन्होंने अपना आखिरी पैसा भी लगा दिया था। एक इंटरव्यू में उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि उनके पिता ने एटलीस्ट ट्राई तो किया। और अमेरिका के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम बंद हो गया और हर एस्ट्रोनॉट को रशिया भेजना पड़ता था, वो भी $80 मिलियन में। अमेरिका की स्पेस सुपर पावर वाली इमेज को बड़ा धक्का लगा। कांग्रेस में डिबेट हो रही थी, क्या हम स्पेस रेस हार गए? रशियन मीडिया सेलिब्रेट कर रहा था। अब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को रशियन टैक्सी सर्विस चाहिए। और सबसे बड़ी टेंशन की बात, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्हें वापस लाने का कोई रास्ता नहीं था। अमेरिका की स्पेस कैपेबिलिटी पूरी तरह रशिया पर डिपेंडेंट हो गई थी। यही वो मोमेंट था जब एक फेलिंग रॉकेट कंपनी के फाउंडर ने नासा को वो डील ऑफर की जिसने पूरा गेम चेंज कर दिया। यहीं पर इलॉन ने वो मूव खेला जो कोई सोच भी नहीं सकता था। नासा को एक डील ऑफर की, हम आपके एस्ट्रोनॉट्स को आधी कीमत में स्पेस भेजेंगे, बस एक छोटी सी शर्त है। नासा के ऑफिशियल्स को यकीन नहीं हुआ। एक प्राइवेट कंपनी जो अभी तक एक भी सफल लॉन्च नहीं कर पाई थी, वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है? लेकिन अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं थी। इलॉन ने प्रेजेंटेशन दी, $40 मिलियन पर सीट, रशियंस के 80 मिलियन से एग्जैक्ट हाफ। उनकी आंखों में वही मिस्टीरियस स्माइल थी जो मॉस्को में रशियंस के सामने थी। वो शर्त थी NSA की 50 साल की रिसर्च का कंप्लीट एक्सेस, हीट शील्ड्स, रॉकेट टेक्नोलॉजी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, सब कुछ। नासा के इंजीनियर्स को समझ नहीं आया कि ये डील उनके लिए अच्छी है या बुरी। एक तरफ पैसे बच रहे थे, दूसरी तरफ 50 साल की मेहनत एक प्राइवेट कंपनी को दे रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इलॉन का एक्चुअल प्लान क्या था। नासा की टेक्नोलॉजी से स्पेसएक्स मार्स मिशन के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही थी। गवर्नमेंट के पैसे से प्राइवेट स्पेस एम्पायर बन रहा था। नासा ने सोचा वो पैसे बचा रहे हैं, लेकिन इलॉन का प्लान कुछ और था। नासा के टेक्नोलॉजी से स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स बना दिए। जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में नासा ने 50 साल और $100 अरब स्पेंड किए थे, स्पेसएक्स ने उसे 2 साल में परफेक्ट कर लिया। एक नॉर्मल रॉकेट की कीमत थी $180 मिलियन, लेकिन स्पेसएक्स का रॉकेट सिर्फ 28 मिलियन में लॉन्च होता था और वापस भी आ जाता था। नासा के सीनियर साइंटिस्ट्स भी हैरान थे, क्योंकि जो काम वो डेकेड से ट्राई कर रहे थे, एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया। स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट महासागर में डूबती नाव पर लैंड हो रहा था, जैसे कोई साई-फाई मूवी का सीन हो। और फिर एलन ने वो कर दिखाया जो सब इम्पॉसिबल मानते थे। एक ही रॉकेट को 15 बार लॉन्च किया, यानी एक ही रॉकेट से 15 मिशन पूरे किए, जबकि NSA हर मिशन के लिए नया रॉकेट बनाती थी। आज स्पेसएक्स की वैल्यू $150 अरब है और 2026 तक पहला ह्यूमन मार्स पे भेजने की तैयारी है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। स्पेसएक्स अब दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनी भी बन चुकी है। स्टारलिंक के थ्रू पूरी अर्थ को इंटरनेट दे रही है, वो भी स्पेस से। जिस एलोन मस्क का रूसियों ने मजाक उड़ाया था, आज उनकी कंपनी रोज 3 रॉकेट लॉन्च करती है। पूरी रशियन स्पेस इंडस्ट्री मिलकर भी इतने लॉन्चेस नहीं कर पाती। और सबसे शॉकिंग बात, मार्स मिशन के लिए स्पेसएक्स जो स्टारशिप रॉकेट बना रही है, वो इतना पावरफुल है कि एक बार में 100 लोगों को मार्स पे ले जा सकता है। नासा के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इलॉन का कहना है 2050 तक मार्स पे 10 लाख लोगों की पॉपुलेशन होगी और यही मेरी लाइफ का अल्टीमेट मिशन है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब नासा के पास कोई चॉइस नहीं है। स्पेसएक्स के बिना अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। बोइंग जैसी पुरानी कंपनीज स्पेसएक्स से 10 साल पीछे हैं। उनका एक रॉकेट लॉन्च करने में $1 अरब लगते हैं, जबकि स्पेसएक्स सिर्फ 60 मिलियन में कर देती है। नासा के एक सीनियर ऑफिशियल ने सीक्रेटली एडमिट किया, हम स्पेसएक्स पर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर कल एलोन मस्क मार्स जाने का फैसला करें तो हमें उनके साथ जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि नासा हर साल स्पेसएक्स को $3 अरब देती है। वही नासा जिसने कभी प्राइवेट कंपनियों को स्पेस में आने से रोका था। जिस इलॉन को रशियंस ने रिजेक्ट किया था, आज पूरी स्पेस इंडस्ट्री उनके रूल्स पे चल रही है। और इस तरह एक इंसल्ट से शुरू हुआ मिशन मैनकाइंड का सबसे बड़ा स्पेस रेवोल्यूशन बन गया। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने प्रूव कर दिया कि ड्रीम्स को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, सिर्फ एग्जीक्यूट किया जा सकता है। वो एक्सेल शीट जो मॉस्को से LA की फ्लाइट में बनाई गई थी, आज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्पेस एम्पायर बन चुकी है। 2024 में स्पेसएक्स पहला कार्गो शिप मार्स पे भेजेगी, 2026 में पहला ह्यूमन मार्स पे जाएगा और 2050 तक एक पूरी सिविलाइजेशन मार्स पे बस जाएगी। पहली बार इंसान एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने वाला है। इलॉन का कहना है, मैं मार्स पे मरना चाहता हूँ, बस एक्सीडेंट में नहीं। उनका विजन है कि
अगर अर्थ पे कोई डिजास्टर हो जाए तो ह्यूमैनिटी का बैकअप मार्स पे होना चाहिए। क्या आपको लगता है एलन मस्क का मार्स मिशन सफल होगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आप मार्स पे जाना चाहेंगे? एक टिकट की कीमत होगी $5 लाख, लेकिन आपका नाम हिस्ट्री में फॉरएवर के लिए दर्ज हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर रशियंस ने उस दिन इलॉन को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया होता तो क्या आज स्पेसएक्स एग्जिस्ट करती? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगले वीकेंड पे मैं एक ऐसी वीडियो ला रहा हूँ जो आपको बताएगी कि कैसे इलॉन ने टेस्ला को बैंक्रप्सी से वर्ल्ड की नंबर 1 कार कंपनी बना दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, क्योंकि ये स्टोरी आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी।